वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 24 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ होती हैं जो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये पूर्व ज्ञान है, सही व गलत बताना है। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण है। ठीक है, तो देखो एक वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत क्या है? समतल आकृति के उदाहरण है, तो ये सही है। बेलन एक द्विमीय आकृति है और त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है, तो ये भी बेटा क्या है? बेलन तो त्रिविमीय होता है जबकि, और त्रिभुज क्या है? द्विमीय होता है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समान अनुपात में रखे जाते हैं, तो क्या बेटा समान अनुपात में रखे जाते हैं तिर्यक चित्र में? किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समान अनुपात में रखे जाते हैं, तो ये बेटा क्या है? सम्मुख वाले समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, अगर उस तरीके से देखेंगे तो ठीक है, लेकिन वैसे देखोगे तो उसकी लंबाई जो है, चौड़ाई, वे बराबर नहीं दिखती हैं। ठीक है, अगर जैसे घन हो गया, घन में आप देखते हो तो देखने में क्या लगता है कि ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा है, जबकि वो समान होते हैं, देखने में नहीं लगते, तो ये गलत भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी जो टीचर कहे बेटा वो मानना। ठीक है। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं है गोला होता है। चीज़ नहीं है बेटा, ये शीर्ष है, तो एक ठोस आकृति जिसका कोई शीर्ष नहीं होता वो क्या कहती है? गोला होता है, तो ये बात सही है। एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। तो एक चित्र है बेटा, उसके दो किनारों, दो उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो बीच का हिस्सा ये क्या कहलाता है? किनारा, तो ये बात सही है। ठीक है, अब बेटा देखो आगे क्या है। गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब इन 3 घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए। आप अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या क्या? जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए और इसके फलक, शीर्ष और किनारों को संख्या भी बताइए। जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उसकी संख्या लिखिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम वो टोपी बनाते हैं, तो ये हमने टोपी बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि इसके आकार का नाम क्या है, तो ये आकार कैसा है बेटा? शंकु। ठीक है, अब इसके फलक कितने हैं और इसका शीर्ष कितने? तो शीर्ष तो बेटा एक है। ठीक है, ये वाला। ओके, फिर इसके किनारे कितने हैं बेटा? किनारा इसमें एक है। ठीक है, तो किनारा क्या है? किनारा एक है। अब बेटा इसके फलक कितने हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला है, तो 2 फलक है। ओके, अब बेटा घनाकार 3 बॉक्स बना रहे हैं, उनको रखना है। तो देखो घनाकार बॉक्स बनाते हैं हम और उनको आपस में ऐसे रखते हैं सामने। ठीक है, ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? अब तुम्हें इसके कौन कौन से फलक दिख रहे हैं वो बताना प्रत्येक के। तो ये मान लो हमने पहला ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक में आपको कितने फलक दिख रहे हैं बेटा? तो आपको तो सामने से ये 2 फलक ही दिख पाएंगे, पहला और ये आगे वाला, तो कितने? 2। इस वाले का ऊपर वाला दिखेगा बेटा और ये वाला दिखेगा, तो ये भी कितने हो गए? 2। इस वाले का बेटा ऊपर वाला दिख रहा है, ये सामने वाला दिख रहा है और ये साइड वाला भी दिख रहा है, तो इसके हमें 3 फलक दिख रहे हैं। आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर? अपनी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए और उस आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। तो देखो इस प्रकार जो बिल्कुल सीधा रखने पर हमें जो आकृति मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी? ये आकृति मिलेगी। इस आकृति का रफ चित्र हमने ये बना दिया और ये क्या है बेटा? एक आयत है। क्या है? ये आयत है। ठीक है,
अब उसके बाद बेटा नीचे दिए गए चित्र के ऊपर का और पार्श्व का सामने का चित्र बनाना है। ठीक है, सामने का भी बनाना है, ऊपर का भी बनाना है और पार्श्व भी बनाना है। पार्श्व मतलब साइड वाला, तो साइड वाला बेटा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आप बना लेना बेटा कुछ अच्छे से। मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की बेटा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है, तो इस तरीके का ये हमारा पार्श्व हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें ऊपर का चित्र पूछा है, तो ऊपर हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इसको बेटा तुम अच्छे से बना लेना। ऊपर का हिस्सा जो है ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, और फिर ये ढंग से बना लेना, ये बना नहीं है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, बस ऊपर ऊपर का दिखाई देगा, नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये पीछे का शीशा है और ये आगे का शीशा है। ठीक है, ये पीछे का बोनट है, ये आगे का बोनट है, ये बीच का हिस्सा है। उसके बाद बेटा सामने का चित्र क्या होगा, तो सामने का चित्र देखो कुछ इस तरीके का होगा। सामने से बस हमें इतना ही दिखाई देगा बेटा। ठीक है, ये तो मैंने फिर भी तो थोड़ा टेढ़ा बना दिया, नहीं तो सामने का तो बेटा बिल्कुल ऐसे होता। इसके ऊपर ये बोनट, ये इसका शीशा है। ठीक है, बस इतना सा दिखाई देगा। ओके, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ एक पासे का जाल दिया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बेटा ये दिया है, ये कुछ पासा इस तरीके का है। ठीक है, इसमें बेटा क्या है, जो ये फलक दे रखे हैं, जो ये पीछे वाला है बेटा ये क्या होगा, ये 3 है। ठीक है, जो ऊपर वाला है बेटा ये 2 है, और जो ये है ये सामने वाला ये 5 है, मतलब नीचे वाला 5 है। ये वाला बेटा C है, मतलब इधर वाला फलक, इधर वाला जो ये फलक है बेटा, इधर वाला ये क्या है, ये हमें निकालना है, ये A है। ठीक है, और जो बेटा ये वाला है, ये तो नीचे वाला था, ये सामने वाला ये। ठीक है, ये वाला जो सामने वाला ये पूरा, ये कौन सा फलक है, चलो मैं A पीछे वाला ये वाला लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ A, और सामने वाले को यहाँ पर इसको सामने वाले से दर्शाती हूँ। ये सामने वाला क्या है बेटा, B। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि पासे के B फलक पर क्या अंक आएगा। तो B फलक पर क्या अंक आएगा, B कहाँ पर है बेटा इसका, देखो मैं और अच्छे से दोबारा से बना देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला इसका बेटा, ये वाला हिस्सा इसका C है, नीचे वाला हिस्सा इसका क्या है 5 है,
और ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या है बेटा 2, और जो ये साइड वाला हिस्सा है ये क्या है बेटा इसका a, ठीक है। और पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा क्या है इसका 3, ठीक है। तो कितने हो गए, एक बचा है, कौन सा, सामने वाला हिस्सा। तो ये सामने वाला हिस्सा जो होगा बेटा इसका, ये सामने वाला, ये क्या है इसका 5, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा क्या था बेटा इसका, 1 मिनट, नीचे वाला बेटा 5 है, सामने वाला सॉरी b है, ठीक है। अब आपसे बोला है b फलक पर क्या आएगा, तो सामने वाला b फलक है और इसके पीछे वाला क्या है 3 है, ठीक है। आप हमेशा ये देखना कि हमेशा जो डाइस होती है उसके आमने सामने के, आगे वाला पीछे वाला, ऊपर वाला नीचे वाले के जैसा होगा, साइड वाला साइड वाले के जैसा होगा। जैसे कि ये वाला जो साइड है, ये इधर वाली जो साइड होगी वो उसके दोनों का योग जो है 7 के बराबर होता है। तो पीछे अगर 3 है तो आगे कितना आना चाहिए, ये 7 बन जाए 4, तो b का अंक क्या होगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। b का क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। c 4 आ जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 4। पास से a b c के फलकों पे आने वाले अंकों का योग, तो देखो बेटा क्या आएगा, कौन कौन से अंक बच गए, 4, 6 और 1 बच गया, तो इनका योग क्या आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा। फिर पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग बताओ। तो विपरीत बेटा कौन कौन से होंगे, देखो हमने देख लिया जो 3 है वो पीछे है, उसके आगे क्या है b है, तो b + 3 क्या हो जाएगा, b पे कितना है 4, तो 4 + 3 क्या हो गया 7। उसके बाद बेटा a फलक इधर वाला है, तो ये किसके c के बराबर है, तो a + c ये विपरीत फलक है, a की वैल्यू क्या होगी और c की क्या होगी। तो बेटा देखो इनमें अपोजिट हो सकती है, अगर a हमारा 6 है तो ये 1 होएगा, ठीक है। और अगर हमने a को 1 माना है तो c हमारा 6 हो जाएगा। अब बचा कौन बेटा, a b c हमारे आ गए, उसके अलावा ऊपर क्या है हमारा 2 और नीचे हमारा क्या है 5, तो ये दोनों का विपरीतों का योग क्या होगा 7। सभी का योग जो होगा बेटा वो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी थी बेटा आज की वर्कशीट, थोड़ी सी ट्रिकी थी लेकिन समझोगे तो समझ आ जाएगी। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।